हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वाइटोलोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा। वाइटोलोजेनेसिस है क्या? जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि युग्मक जनन में जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, और उसमें जो अंडाणुओं का निर्माण होता है उसमें एक वृद्धि प्रावस्था आती है, जिसमें मैंने बताया था कि वो वृद्धि प्रावस्था ऐसी होती है जिसमें बहुत ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसका संश्लेषण होता है, और वो पोषक तत्व एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो वो वाइटोलोजेनेसिस की प्रक्रिया है क्या? जैसा कि हमने इसमें दिखाया आपके स्लाइड में कि वाइटोलोजेनेसिस क्या है? यॉक फॉर्मेशन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। और ये जो यॉक फॉर्मेशन जो होता है, और वो यॉक कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ संचित रहता है? उस साइड में संचित रहता है। तो ये यॉक, ये पीतक जो है, जो कि मैंने बताया कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम देखें, इसमें बात करते हैं कि पीतक एक्चुअली है क्या, तो पीतक में अगर हम देखें इसकी भौतिक रासायनिक प्रकृति के बारे में जाने, तो ये पीतक क्या है एक्चुअली कि रासायनिक दृष्टि से पीतक प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, न्यूट्रल फैट्स की बनी होती है। पीतक में उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों की अधिकता के आधार पर इसे प्रोटीन यॉक या फैटी यॉक कहते हैं। प्रोटीन यॉक मीन्स प्रोटीन पीतक में प्रोटीनों की तथा वशीय पीतक में वसा की मात्रा अधिक होती है। अधिकांश अंडों में दोनों प्रकार का पीतक पाया जाता है। जो प्रोटीन यॉक होता है कई इनवर्टिब्रेट्स तथा निम्न कशेरुकी प्राणियों के अंडों में पाया जाता है। वशीय पीतक मुख्य रूप से बहुपीतकी प्रकार के अंडों जैसे सरीसृप, पक्षी वर्ग के प्राणियों के अंडाणुओं में पाया जाता है। दोनों प्रकार का पीतक अंडाणुओं में दो अवस्थाओं में पाया जाता है। एक होता है कणिकामय पीतक और दूसरा होता है बिंबाणु पीतक या यॉक प्लेटलेट्स। कणिकामय पीतक जो होता है, जब पीतक अंडाणु कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है तो उसे कणिकामय पीतक कहते हैं। जो आइसोलेट सेल जितने भी अंडे होते हैं, जैसे एम्फियोक्सिस का अंडाणु, उसमें आप देख सकते हैं ये पाया जाता है। बिंबाणु पीतक जो है यॉक प्लेटलेट्स है। अधिकांश कशेरुकी प्राणियों के अंडाणुओं में पीतक बड़ी बड़ी कणिकाओं के रूप में संचित होता है। इन बड़ी कणिकाओं को बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए एम्फीबियन अंडाणुओं में पीतक बिंबाणु अंडाकार या चपटे आकार के होते हैं। इन अंडाणुओं में पीतक बिंबाणु सघन रूप से भरे रहते हैं तथा एक ध्रुव की तरफ संकेंद्रित रहते हैं। ऐसे अंडाणुओं को टीलोलेसिथल प्रकार के हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं या एक कहते हैं। एम्फीबियन अंडाणुओं में रासायनिक दृष्टि से पीतक मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रोटीन युक्त पदार्थ का बना होता है। एक होता है फॉस्फाइटिन, एक होता है लाइपोवाइटिलाइन। और इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें जो फॉस्फोरस की मात्रा होती है 8.4% होती है जो फॉस्फाइटिन में। लाइपोवाइटिलाइन प्रकार की पीतक में प्रोटीन व वसा का मिश्रण पाया जाता है और इसमें 70.5% वसा पाई जाती है। अब हम अगर इसमें वाइटोलोजेनेसिस की बात हम कहेंगे, ये तो हमने पीतक के बारे में आपको बता दिया। तो वाइटोलोजेनेसिस जो पीतक निर्माण की प्रक्रिया है, ये जैसा कि हमने बताया कि क्या है, पीतक का निर्माण वो जो है। तो इस पीतक के निर्माण में अगर हम देखें तो ये पीतक एक्चुअली है क्या? ये वाइटोलोजेनिन, ठीक है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है, जो एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसमें वसा, शर्करा, प्रोटीन और ये जो तीनों गुण पाए जाते हैं इसमें, और इसका निर्माण एस्ट्रोजन के नियंत्रण में यकृत में होता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये बात हम करें कि इनकी प्रोसेसिंग भी होती है, और जो जो आप स्लाइड यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि ये हार्मोन के प्रभाव में किस प्रकार से यहाँ पर एस्ट्राडायल हार्मोन है, इसके प्रभाव से रिसेप्टर से बाइंड होकर के, और ये हेपेटोसाइट में ये यहाँ पर इनका जो पर्टिकुलर जो वाइटोलोजेनिन
प्रोटीन के लिए मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और इनका जो जीन एक्टिवेट हो जाता है इसके बाद ही होता है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइटेलोजेनिन प्रोटीन बन करके और क्या है, ये जो हिपेटोसाइट से लीवर से जो है निकल करके रक्त में मिल जाती है और फिर वहां से इसका ट्रांसपोर्टेशन होते हुए ये अपने जो साइट है वहां पर ही जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको रिएक्शन के रूप में दिखाया है कि जो ये प्रोटीन है पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन होती है जो घुलनशील होती है और एटीपी से फॉस्फेट लेकर के ये प्रोटीन काइनेज की उपस्थिति में पूर्ण रूप से क्या होती है, फॉस्फोकृत हो जाती है और अघुलनशील हो जाती है और इस एडीपी का निर्माण। तो ये जो मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि सिंथेसिस ऑफ यॉर्क डज नॉट ऑकर इन द ओवम। ज्यादातर लोगों में धारणा बनती है कि पीतक का निर्माण का होता है वो साइट में होता है, बट नहीं, अंडाणु में तो नहीं। पीतक का निर्माण मुख्य रूप से जो है ज्यादातर क्या है यकृत में होता है वर्टिब्रेट्स के केसेस में। और ये हमने बता दिया कि किस रूप में ये यहाँ से जो आंशिक रूप से फॉस्फोकृत प्रोटीन जो है वहां से ट्रांसपोर्ट होकर रक्त के माध्यम से और जो है कहाँ पर ये पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं ओवम में। अब इसके बाद हमने ये जो सारी डिटेल्स आपको बताई है इसमें कि आप देख सकते हैं कि ये पीतक में क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें हमने पहले आपके बारे में बता दिया है ये सारी चीजें। बट आपको एक मैं बताना चाहूंगा कि पीतक के कार्य क्या, फंक्शंस क्या है। अंडों में संचित पीतक निम्न कार्यों को संपादित करता है। निम्न कार्य का मतलब, कहने का मतलब ये जो हमने दिखाया यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यह विकसित हो रहे भ्रूण की जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध कराता है। भ्रूणीय वृद्धि के लिए यह आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। भ्रूण में आवश्यक पदार्थों के संश्लेषण हेतु संश्लेषणात्मक सामग्री उपलब्ध कराता है। और पीतक अंडों के आकार, विदलन के प्रकार, अन्य द्रव्यों के विभेदन, विकास के प्रकार तथा गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोमियस की जो संरचना विकास गतियां हैं, जिसको मार्कोजेनिक मूवमेंट कहते हैं, को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पीतक जो कि वृद्धि प्रावस्था, अंडजनन वृद्धि के प्रावस्था के दौरान जिसका निर्माण होता है, किस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यॉर्क एंड वाइटेलोजेनेसिस। थैंक यू।